उन ऋषियों ने क्या करा, ते असाक्षात्कृत धर्मभ्यो उपदेशेन मंत्रान संप्रादुः। उन्होंने कहा ये नालायक पैदा हो गए हमारे यहाँ, पढ़ता ही कोई नहीं, समझता ही कोई नहीं, प्रकाश के मार्ग पर चलता ही कोई नहीं, सूर्य के अनुसार काम करता ही कोई नहीं। तो बोले इन्हें उपदेश दो, सिखाओ, खोल खोल के सुनाओ, समझाओ। छठी पीढ़ी के बाद वेद का लिखना और व्याख्यान करना प्रारंभ हुआ। अच्छा पता है अपने लोग नालायक कितने थे? ऋषि तो यही वाले थे, मरे नहीं थे तब तक, क्योंकि उस समय तो आयु बड़ी लंबी लंबी होती थी ना, और पीढ़ी बदल जाती है 25 वर्ष में, और तब ज्यादा से ज्यादा 48 में बदलती थी, तब भी जिंदा रहते थे। ये सारे थे, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा भी थे, ब्रह्मा भी थे, ब्रह्मा के पुत्र विराट भी थे, विराट के पुत्र मनु भी थे, ये सारे ही थे। और छठी पीढ़ी का राजा था इक्ष्वाकु, जो राम जी के पूर्वज हैं। इक्ष्वाकु वंश में ही रामचंद्र जी पैदा हुए। इक्ष्वाकु राजा ने कहा बोले भाई लिख लो, भूल जाएंगे। बोले ये उपदेश देने का इनको भी थोड़ा टाइम है, हमें भी थोड़ा टाइम है, ये सारी बातें लिख लो। पहली बार वेद छठी पीढ़ी में लिखे गए, तब लिखने लगे। है सब कागज पे लिखा जाता है क्या? भोजपत्रों पर नहीं लिखा जाता है क्या? और पत्थरों पर अनेक चीजें ना लिखने के साधन। तो हाँ, कागज तो नहीं था, ये तो बात आप ठीक कहते हो, पर लिखने के साधन थे। आज से कुछ वर्ष पहले रोहतक में दयानंद मठ में आया था, और वहां उन लोगों ने 200 कुंडीय विराट यज्ञ का आयोजन किया था। 200वां वर्ष चल रहा था ना ये ऋषि दयानंद वाला, उसका। और वहां मैंने एक मंत्र की चर्चा की थी आपके बीच में, इससे पहले कर चुका हूं। ऋग्वेद का ही मंत्र है ये, त्वमग्ने वृषभः पुष्टिवर्धन उद्यत सृचे भवसी श्रवय्यः। अब पूरा मंत्र तो आप देख लेना, पूरे का व्याख्यान नहीं, क्योंकि मेरा प्रसंग छूट जाएगा। वहां परमेश्वर से कहा है, हे अग्नि नाम वाले परमेश्वर तू बैल है। भगवान को कहा है तू बैल है। ये चर्चा मैंने वहां भी की थी, आपको संकेत से इसलिए बता रहा हूं। आधुनिक लोग समझते हैं लगभग 10,000 वर्ष पूर्व कागज बना है, या आदमी ने 10,000 वर्ष पूर्व लिखना सीखा है। क्यों साहब, वेद कितना पुराना है? वेद उतना ही पुराना है जितना आदमी पुराना है। और ये सृष्टि में आदमी की उत्पत्ति का काल 1,96,08,53,125 तो गए, 126वां चल रहा है। तो जिस दिन से वेद है ना, उस दिन से वेद मंत्र है। और वेद मंत्र क्या कह रहा है? हे परमेश्वर तू बैल है। तू बैल किस लिए? बोले कि भाई बैल का नाम संस्कृत में वेद में वृष रखा है या वृषभ रखा है। वृष होता है वर्षा करने वाला। तो पता है बारिश कब आती है? जब किसान खेत में बैल के साथ हल चला लेता है, तो भगवान कहता है नीचे वाले बैल ने काम कर दिया, तो अब ऊपर वाले बैल को भी काम करना पड़ेगा। ऊपर से तात्पर्य ये मत समझ लेना कि भाई वो भगवान कहीं ऊपर बैठा है, ऊपर नहीं, परमेश्वर तो सब जगह बैठा है। सबकी जो व्यवस्था करने वाला है, सबका जो रूपांतरण करने वाला है, जो सबका तिरस्कार करने वाला है, उसे ऊपर नाम से कहते हैं, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। तो परमेश्वर वर्षा करता है। अच्छा, परमेश्वर को कैसे पता चला कि साहब बारिश करनी है? किसान भी हल चला के खेत में और यूं कह देता है, हे भगवान अब बारिश कर, बाट देख रहा हूं बरसा, क्योंकि हल चलाने के बाद बारिश ही तो चाहिए, पानी चाहिए। तो ध्यान रखना साहब, ये जो बैल है ना वृष, इसके साथ किसान जमीन पर लकीरें खींचता है, जिसे आप जुताई कहते हैं। और लकीरें खींचने का नाम ही लेखन है, क्योंकि आप पेंसिल पेन लेकर कागज पर भी तो लकीरें ही खींचते हैं, अपने अनुसार गोलमोल जो भी बनाते होंगे उसी को तो आप लिपि और अक्षर कहते हैं। इसीलिए महर्षि पाणिनि ने एक बड़ा चमत्कार किया धातु पाठ में। हाँ भाई धातु पाठ वाले, कृष धातु का क्या अर्थ बताइए? भूल गया, परीक्षा हो गई। कृष विलेखने, कृषि कहते ही लिखने को है। ये किसान जमीन पर बैल की सहायता से हल लेकर चिट्ठी लिखता है, हे भगवान मेहनत कर ली, पानी बरसा। भगवान चिट्ठी पढ़ता है और पानी बरसा देता है। तो हम तो पहले दिन से जानते हैं साहब लिखना किसे कहते हैं। क्यों साहब?
कागज नहीं बना होगा, नहीं बना होगा। पहले जमीन पर लिखते थे, पत्थर पर लिखने लगे, भोजपत्र पर लिखने लगे,